प्रथम सत्र में गुरु जी के आशीर्वचन से हम सब लोगों को एक नई दिशा मिली। सर्वदर्शन विभाग की तरफ से ये 10 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संगोष्ठी का आज पंचम दिवस है, षष्ठम दिवस है। हम सब लोग विभिन्न विभिन्न दर्शनों ज्ञान से उद्गार होते जा रहे हैं। ये मध्याह्न लंच के बाद ये दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। उसके लिए मैं निर्विघ्न समाप्ति के लिए मैं अपने मित्र संजय जी से निवेदन करता हूं कि मंगलाचरण करके प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद। अग्रे में मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि आपके आशीर्वचन हम सभी को लिए जीवन भर के लिए उपयोगी हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि गुरु जी ने यहीं से अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया, जैसा कि मुझे प्राप्त अध्ययन का काम अध्यापन तो मैम के आशीर्वाद से अध्यापन में हमें बहुत खुशी हो रही कि हम हमारे ऐसे अग्रज लोग, अच्छे विद्वान लोगों का आज हमें सानिध्य मिल रहा है। मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाएं। जो बाहर हैं उनसे भी आग्रह एवं निवेदन करता हूं कि कृपया करके संगोष्ठी कक्ष में आएं और हम लोग गुरु जी के आशीर्वचन को पुनः उसी उद्गार से सुनने का प्रारंभ करें। गुरु जी से निवेदन है कि अपना सत्र प्रारंभ करें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अखिल भुवन जन्म स्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। यत्पदाम्भोरुहध्यान विकल्मषः वस्तुताम् उपयातोऽहं यामुनेयं नमामि तम् यामुनेयम्। विगत सत्र में, प्रातःकालीन सत्र में हम सभी लोगों ने विशिष्टाद्वैत दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, श्री रामानुजाचार्य के जीवन वृत्त, श्री यामुनाचार्य के विषय में, श्री नाथ मुनि के विषय में एवं अन्यान्य महापुरुषों के विषय में जानकर के सर्वदर्शन संग्रह और माधवाचार्य के विषय में कुछ चर्चा की। जैन मत का जिस तरह से निराकरण एवं उस दर्शन में निस्सारता प्रदर्शित करी भगवान रामानुजाचार्य ने, उसकी हम लोगों ने चर्चा की। और उसके बाद हाँ इधर आ जाइए, ठीक रहेगा। आ जाओ। उसके बाद हम अपन रामानुज दर्शन के 3 पदार्थ क्या क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एष ही तस्य सिद्धांतः, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। पुस्तक है किसी के पास? पुस्तकम अस्ति न वा? सैव विद्यार्थी यस्य हस्ते पुस्तकम अस्ति। इसके हाथ में ग्रंथ हो, यही शस्त्र, इदमेव शस्त्रम विद्यार्थिनः पुस्तकम इदमेव तत्वम। पढ़िए। एष ही
तस्य सिद्धान्तः चिदचिदीश्वर भेदेन भोक्तृभोग्य नियामक भेदेन च व्यवस्थिताः त्रयः। शाबाश शाबाश। जीवो दृश्यम शाबाश, बहुत सुंदर। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपके लिए जानने की कि रामानुज दर्शन का यही सिद्धांत है। रामानुज दर्शन में कितने पदार्थ हैं, कितने तत्व हैं? अस्मिन् दर्शने कति तत्वानि सन्ति अयं प्रश्नः। तर्हि अस्मिन् सिद्धान्ते रामानुज सिद्धान्ते एतच्च सिद्धान्तः अयं च सिद्धान्तः विशिष्टाद्वैतम इति कथ्यते। विशिष्टाद्वैत ऐसा कहा जाता है। आइए इसके पहले विशिष्टा चर्चा करते हैं। ये होता क्या है विशिष्टाद्वैत, किसको कहते हैं? देखिए इसमें दो शब्द अपने को मोटे मोटे दिखाई पड़ रहा है। एक शब्द है विशिष्ट और दूसरा शब्द है अद्वैतम। ठीक है, अब विशिष्ट को थोड़ी देर छोड़िए, अब अपन अद्वैतम पर चर्चा करते हैं। अद्वैतम में अपने को फिर दो शब्द दिखाई पड़ रहा है। अ जो नए तत्पुरुष समास है, नास्ति अद्वैतम, न द्वैतम इति अद्वैतम, न नहीं है जो। यथा अब्राह्मणः योयम ब्राह्मणः नास्ति स अब्राह्मणः, एवमेव द्वैत जो नहीं है वह क्या कहलाएगा? चलिए द्वैत किसको कहते हैं यहां चर्चा करने। द्वयोर भावो द्विता, दो के भाव को, दो होने के भाव को, जहां दो हैं, जिस भाव को हम कहते हैं ये दो हैं, ड्यूअलिटी, द्वैतवाद, डबल, वह अद्वैत है। ठीक है, वह द्वैत है। और द्वयोर भावो द्विता, दो के भाव को द्विता कहते हैं। द्विता एवं द्वैतम, द्विता ही द्वैत बन जाता है। द्विता ही क्या बनेगा? द्वैतम। न द्वैतम इति अद्वैतम, जो द्वैत नहीं है वह क्या कहलाएगा? अद्वैतम। अब अद्वैत परंपरा में इसका अर्थ है कि ब्रह्मातिरिक्त दृश्यमान सकल प्रपंच मिथ्या है, इसकी सत्ता नहीं है। ब्रह्म के अतिरिक्त वह जो ब्रह्म है, निर्गुणम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्मातिरिक्त दृश्यमान सकल प्रपंच मिथ्या है। तस्मिन्नैव परिकल्पितम, तस्मिन्नैव ब्रह्मणि परिकल्पितम एतत् जगत मिथ्याभूतम, उस ब्रह्म में ही परिकल्पित यह जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठा है। तो हमने पूछा कि चलिए महाराज आपने ये तो जगत का तो कर दिया, जीव का क्या करें? तो उन्होंने कहा जीवा ब्रह्मैव, जीव तो ब्रह्म ही है, इसमें कोई, तो फिर हमको तो बोध नहीं हो रहा, हम तो बिल्कुल। तो उन्होंने कहा तो अज्ञान के कारण आपको बोध नहीं हो रहा। अविद्यावच्छिन्न जो चैतन्य है, अवच्छिन्न का मतलब होता है ढका हुआ, अविद्या से जो चैतन्य ढका हुआ है वह चैतन्य अद्वैत वेदांत में क्या कहलाता है? जीव। क्या कहलाता है? जीव। और माया से जो अवच्छिन्न है वह क्या कहलाता है? माया से अज्ञान, माया से जो अवच्छिन्न है ना। हाँ बताओ, उस जीव को क्या बोलेंगे? जो बताएगा उसको पुरस्कार। माया से ढका। हाँ, अविद्यावच्छिन्न चैतन्यम जीवः, मायावच्छिन्न चैतन्यम ईश्वरः। माया से अवच्छिन्न जो ब्रह्म है वह ईश्वर है। वो अपन उस विषय पे नहीं जाएंगे, वो विषयांतर हो जाएगा। सीधी सी बात यह है, ध्यान रखिए आप, जगत तो मिथ्या हो ही गया, संसार में तो मिथ्यात्व हो ही गया है जो ब्रह्म में परिकल्पित है। अब ये जो जीव है, जीव की कोई सत्ता ही नहीं है, जीव तो ब्रह्म ही है। जब अविद्या का आवरण हट जाएगा, जब अविद्या हट जाएगी, निरवच्छिन्न हो जाएगा जीव, अविद्या मुक्त, उसको ब्रह्म स्वरूप का बोध होगा, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उसको ज्ञान होगा, और वह ब्रह्म स्वरूप को जीवन मुक्त होकर के बाद में मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करेगा। यह द्वैत सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत में कितने तत्व बचे? न तो जगत बचा, न जीव बचा, जीव तो ब्रह्म ही है, तो बचा कितना इसमें? बचा कौन? केवल ब्रह्म बचा ना। एकमेव तत्वम तच्च ब्रह्म, एक ही तत्व है शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में, और वह तत्व क्या है? ब्रह्म। इसलिए शंकराचार्य के द्वैत वेदांत कहते हैं।
इसलिए आचार्य शंकर के दर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अद्वैत वेदांत। और रामानुजाचार्य जी के दर्शन को क्या कहते हैं? बोलिए, सब उच्चारण करो। विशिष्टाद्वैत कहते हैं। तो भाई इसमें ऐसा क्या है? अद्वैत इसमें भी है। ये किससे विशिष्ट है और क्या विशिष्ट है, इसकी हम लोगों को चर्चा करनी पड़ेगी। माया का अद्वैती लोग एक लक्षण देते हैं, माया का प्रतीयमान पूर्वक वस्तु ज्ञान निवर्त्यत्वम मायाया प्रतीयमान भी हो और अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। प्रतीयमान हो, देखो ये बड़ी जोरदार बात है, इसी का रामानुजाचार्य खंडन करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो होती तो नहीं है लेकिन प्रतीयमान होती है, और प्रतीयमान होती है तो फिर उसका खंडन कैसे होगा? प्रतीति का विषय हो गया तो मतलब वो है तदस्ति, क्योंकि जिसकी प्रतीति हो रही है वो है। बिना प्रतीति, वंध्यापुत्र की प्रतीति होती है क्या? कोई बोले साहब ये इसकी माँ भांज है, आदमी पीटेगा उसको पकड़ के, ऐसे भांज है यार, ये बेटा है उसकी संतान है। आकाश में कमल खिला, कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना? उसी तरह से जिसकी प्रतीति हो रही है वो है। तो कह रहे हैं कि माया जो है वह प्रतीयमान तो है और अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। ये अद्वैत वेदांत का मोटी मोटी बात। अपन इस पे नहीं जाएंगे, जब शंकराचार्य जी को आपको कल प्रभाकर जी गुरु जी पढ़ाएंगे तो आपको उसका बोध होगा। उसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे रज्जु और सर्प, अधिष्ठान का जब ज्ञान होगा रज्जु का तो सर्प की निवृत्ति होने लगेगी। रज्जु में हमको सर्प का बोध होता है या नहीं होता है? बोलिए जी, होता है। फिर उसकी निवृत्ति कैसे होती है? उस अज्ञान की, अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है। अधिष्ठान, हाँ अधिष्ठान, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि प्रभाव है, सुन रहे हैं। जो बीच में बोले, कौन कहां से बोले, एक बार नाम बताइए तो अच्छा लगा। जी नमो नमः, मंजरी कंटक। कहां से? कुतः? महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बोले। रज्जु का आपको, रज्जु पे मान लीजिए सर्प की आपको प्रतीति होगी। सीधी सीधी बात सुनिए, सर्प आपको दिखाई पड़ रहा है तो प्रकाश तो वहां है, तभी तो सर्प दिखाई पड़ रहा है। अंधकार में थोड़े सर्प दिखेगा, ठीक है? अब बाद में पता लगा कि अरे ये तो रज्जु है, सर्प नहीं है। तो सर्प की निवृत्ति कैसे हुई? अधिष्ठान के ज्ञान। अधिष्ठान सर्प की जगह क्या है? रस्सी है ना, रज्जु है, ठीक है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो कोई तत्व नहीं है, बेकार है, इसमें कोई तत्व नहीं। खंडन कर दिया है सिद्धांत का। और उन्होंने बोला कि एक पंचीकरण प्रक्रिया होती है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है पंचीकरण प्रक्रिया? पंच तन्मात्राओं से जो सृष्टि की निर्मित होती है वो पंचीकरण। सर्वेषु पदार्थेषु सर्वे पदार्थाः, सीधी बात ये ध्यान रखनी है, सब पदार्थों में सब पदार्थ हैं, इसलिए रज्जु में भी सर्प है। इस पंचीकरण प्रक्रिया से उस अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसा माना रामानुजाचार्य ने। अब ये कह रहे हैं कि विशिष्टाद्वैत शब्द में मैंने आपको इतना बताया कि अद्वैतम शब्द का अर्थ क्या है। अब यहां पे आकर के मित्रों जुड़ गया विशिष्टाद्वैतम, तो विशिष्ट के आगे प्लस लगा करके अद्वैत कर देंगे तो दीर्घ संधि होने पर विशिष्टाद्वैत बनेगा। तो किससे विशिष्ट अद्वैत, इसी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, रामानुजाचार्य जी के दर्शन में भी अद्वैत ही है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, उच्चारण कीजिए। भगवान रामानुजाचार्य के वेदांत दर्शन के चिंतन में भी, आओ बेटा बंद कर दोगे, अद्वैत ही है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो एक बहुत बड़े विद्वान जो रामानुज परंपरा के प्रतिष्ठित विद्वान है, उनका नाम है वेदांत देशिक वेंकटनाथ। क्या नाम है? वेदांत देशिक। उनके एक ग्रंथ का नाम है न्याय सिद्धांजनम। क्या नाम है? न्याय सिद्धांजनम में वेदांत देशिक एक बात कहते हैं, एकमेव तत्वम तच्च ब्रह्मेति। एक ही तत्व है और वह तत्व क्या है?
ब्रह्म है। जो बात शंकराचार्य कह रहे हैं वही बात रामानुजाचार्य वेदांत देशिक कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना हमको। फिर भेद क्या हुआ? तो फिर इनको भी अद्वैत को ही रखना चाहिए था कि अद्वैतम। फिर ये विशिष्टाद्वैतम, इदम अद्वैतम केन विशिष्टम, यह जो अद्वैत है ये ऐसा क्या विशिष्ट शब्द जोड़ने की इससे क्या जरूरी थी, क्या जरूरत थी इससे विशिष्टाद्वैत? और यदि विशिष्ट शब्द को जोड़ा है तो इस विशिष्ट शब्द का अर्थ क्या है ये हमको बोध होना चाहिए। वो इन पंक्तियों से होगा। क्या पंक्ति है? सर्वदर्शन संग्रह की पंक्ति, मैं दोबारा पढ़ता हूं। एष ही तस्य सिद्धांतः चिद अचिद ईश्वर भेदेन भोक्तृभोग्य नियामक भेदेन च व्यवस्थिताः त्रयः पदार्थाः। ध्यान दीजिए, छोड़िए। एक शब्द है चित, एक शब्द क्या है मित्रों? चित का प्रकार हलंत है, लिखिए कॉपी में। चित। दूसरा एक 2 नंबर डाल करके लिखिए अचित, और नंबर 3 डाल करके लिखिए ईश्वर। ठीक है, ये चित क्या है? आगे लिखिए चित जीवा। अचित प्रकृति ही। और ईश्वर भगवान नारायण। ठीक है, अब चलिए श्लोक कह रहे हैं ईश्वरश्चित अचित चेति पदार्थ त्रितयम हरि ईश्वर चित इति प्रोक्तः जीवः दृश्यम अचित पुनः। इसका अर्थ है रामानुज दर्शन का सिद्धांत है कि चित चित मीन जीव, सोल, जो आत्मा है। ठीक है, अचित प्रकृति, पूरा यूनिवर्स, पूरी जो प्रकृति है, और ईश्वर भगवान जो सर्वनियंता है, नियामक है। इस भेद से ये क्रमशः 3 होते हैं। क्या होते हैं? भोक्ता, भोग्य और नियामक। जीव के आगे लिखिए भोक्ता, प्रकृति क्या है? भोग्या, भोग्य, और ईश्वर क्या है? नियामक, कंट्रोलर। ये रामानुज दर्शन का मोटा मोटा सिद्धांत है। ध्यान रखना है, 3 तत्व स्वीकार करते हैं रामानुजाचार्य। कौन कौन से? भोक्ता नहीं, चित, अचित और ईश्वर। भोक्ता क्या है? जो भोग कर रहा है, एंजॉयर, जो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, प्रकृति क्या है? भोग्य क्या है? ऑब्जेक्ट, विषय, बिल्कुल ठीक, विषय। और ब्रह्म क्या है? ईश्वर, वो क्या है? नियामक, कंट्रोलर हो, नियामक। ठीक है, अब इसमें एक बात हमको समझनी है, तो क्या 3 चीजें होती है? जैसे ईश्वर की सत्ता है, क्या वैसे प्रकृति की भी सत्ता है? क्या वैसे जीव की भी सत्ता है? तो इसका मतलब जैसे ईश्वर महान है वैसे प्रकृति भी महान है, वैसे जीव भी महान है। ये प्रश्न सही है या गलत है? सही है ना? जब आपने 3 तत्व मान लिए, आप कह रहे हो तत्व 3 है, तत्वत्रयम, तो फिर तत्वत्रय के अंदर तो इसका मतलब 3 चीजें हो गई ना, तो 3 स्टैंडर्ड खड़े हो गए। वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? तत्व तो एक ही है, वह तत्व है ईश्वर। तत्व तो वह तत्व क्या है? वह तो चित और अचित से विशिष्ट है। वह तत्व चित और अचित से विशिष्ट है। तो फिर हमने प्रश्न किया, सब आप तो कहते हो कि ब्रह्म ने ये संसार को बनाया, वेद कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, ईश्वर ने इस संसार को बनाया और उसमें घुस गया, प्रवेश कर गया। तो फिर ईश्वर ने संसार को बनाया, तब ये चित अचित कहां थे आपके? नहीं समझ में आई बात? जब संसार था ही नहीं तो ये अचित कहां था, ये चित कहां था? और जब कभी संसार ये प्रलयावस्था को प्राप्त हो जाएगा, मानो ये संसार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तब ये चित अचित कहां चले जाएंगे? तो इसका मतलब यूनिवर्सल तो एक ही तत्व कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? अरे भाई, ये जो चित और अचित है ये उस ईश्वर के शरीर है। ये चित और अचित क्या है? उस ईश्वर के। तो ईश्वर में और चित अचित में क्या संबंध हो गया? शरीर शरीरी संबंध हो गया। बोलिए।
तो हमने पूछा कि किसी ने पूछा कि साहब ये शरीर शरीरी संबंध आपके मन से ही कह रहे हो या कहीं आपके पास इसका कोई प्रमाण भी है? आपने जो कभी शरीर बना दो, कभी आंख बना दो, नाक बना दो, मुंह बना दो, कहते नहीं इसका प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले उपनिषद प्रमाण है। बृहदारण्य को उपनिषद कहता है यस्य जलम शरीरम, उस ब्रह्म का यह जल शरीर है। इदम जलम तस्य ब्रह्मणः शरीरम, यस्य वायु शरीरम, यस्य आकाशः शरीरम, यस्य पृथ्वी शरीरम, सब उस ईश्वर के वह शरीर रूप में इनको धारण करता है। वह इन सबका शरीरी है। शरीरी मतलब आत्मा है। यस्य आत्मा शरीरम, हम लोगों को जीवात्मा को ध्यान दीजिए, सब पंच महाभूतों को गिना करके उपनिषद क्या कहता है? यस्य आत्मा शरीरम, हमको जो इस पांच भौतिक शरीर को जो आत्मा प्राप्त है वो आत्मा भी उस ईश्वर का शरीर है। इसी से शेष शेषी संबंध है ईश्वर में और जीव में। इससे कौन सा संबंध है ईश्वर और जीव में? क्या होता है शेष शेषी संबंध? शेष और शेषी, शेष को जो धारण करता है, शेष मतलब ये जितने पंच महाभूत आत्मा को जो धारण किए हुए हैं, इनका जो नियामक है, कंट्रोलर है दोनों ही, इनका जो नियंत्रक है वह कौन है? शेषी है। और वह शेषी कौन है? नारायण है, ईश्वर है। इसलिए एक ही तत्व है। तो फिर हमने पूछा फिर ये संसार नष्ट हो जाता है और संसार बनता है, इसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब संसार नहीं होता है, सृष्टि प्रलयावस्था में होती है, सृष्टि दशा नहीं होती है, तो वह ईश्वर सूक्ष्म चिद विशिष्ट होता है। ये बोतल है, न्याय शास्त्री मानते हैं ना, इस बोतल का कारण क्या है? परमाणु। परमाणु से तो बनी है ना बोतल, परमाणु के अलावा नहीं बन सकती, ठीक है? तो इसका मतलब ये बोतल, जब इसका प्राग भाव था, जब ये बोतल नहीं थी, तब भी ये बोतल थी या नहीं थी? थी ना? किस रूप में विभाजित थी? और अभी इसका प्रध्वंसा भाव हो जाए, इसको मैं तोड़ फोड़ के खत्म करके या गिरा दूं, फिर ये बोतल रहेगी या नहीं रहेगी? किस रूप में रहेगी? जब सृष्टि होती है तो वह जो ईश्वर है वह स्थूल चिद विशिष्ट होता है, दिखाई पड़ता है। ये गंगा है, ये सूर्य है, ये आकाश है, ये पानी है, ये अग्नि है। और जब प्रलयावस्था होती है तो वह ईश्वर सूक्ष्म चिद विशिष्ट होता है। इसी से संसार मिथ्या नहीं है, संसार सत्य है। क्यों? भगवान का जो शरीर है, उस ब्रह्म का ब्रह्म के ये सब शरीर रूप है, ये मिथ्या होंगे क्या? भगवान का जब शरीर होगा, वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, तो वह मिथ्या हो सकता है क्या? भगवान का शरीर नहीं हो सकता, उसमें मिथ्यात्व नहीं होगा, उसमें सत्यत्व होगा। इसीलिए श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत ब्रह्म जीवो ब्रह्म, जीव ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है। यही विशिष्टाद्वैत दर्शन। अब आपको समझ में आया कि अद्वैत का विशिष्ट से क्या संबंध है? विशिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? अलंकृत। और देखिए, एक दर्शन शास्त्री इसमें और बात बताते हैं, वो जटिल है, गुरुजी लोग बताया करते हैं। संबंध भी दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक संबंध होता है, संयोग होता है, जो बनता है टूट जाता है। जैसे मेरा और इस माइक का संबंध है, मैं जब तक बोल रहा हूं इससे मेरा संबंध है, वैसे तो इसका अभी भी नहीं है, लेकिन मैं जब तक बोल रहा हूं इसका संबंध है। और जब मैं यहां से उठ के जयपुर चला जाऊंगा अभी, मेरा संबंध, इसको बोलते हैं पृथक संबंध। लेकिन चित और अचित का और ईश्वर का जो संबंध है वह अपृथक सिद्ध संबंध है। ये संबंध टूटने वाला संबंध नहीं है। चित और अचित से ईश्वर का जो संबंध है, संयोग है, उनसे जो विशिष्ट है ब्रह्म, वह कौन सा संबंध है? लिखिए, अपृथक का हलंत करना, अपृथक सिद्ध संबंध। भोजनम कृतम जलस्य। समझ में आया आप लोगों के? तो इसलिए इस दर्शन का नाम अद्वैत दर्शन नहीं है। इस दर्शन का नाम क्या है? चलिए आगे चलिए। अब ये अद्वैत वेदांत का इस विषय में पूर्व पक्ष, ये गुरुजी पूर्व पक्ष पढ़ाएंगे, अद्वैत कल पढ़ाएंगे खूब। आगे चलिए, कौन कर रहा है? यहां आइए, थोड़ा आगे चलेंगे। देखिए, एक शब्द होता है अभाव। एक शब्द क्या होता है?
अभाव। अभाव किसको कहते हैं? अभाव भी एक प्रमाण है। अभाव भी एक किनके मत में प्रमाण है? अद्वैत के मत में। ठीक है, और वेरी गुड, कुमार भट्ट भी मानते हैं जी। तो भाट्ट मत के अनुसार 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। अभावस्य किम लक्षणम, यह प्रश्न खड़ा होता है। अभाव कहते हैं किसको है? वेदांतियों ने एक परिभाषा बनाई। वेदांति मतलब अद्वैतियों ने। अद्वैतियों ने एक परिभाषा बनाई, वह परिभाषा है अनादित्वे सति भावत्वे सति ज्ञान निवर्त्यत्वम अज्ञानत्वम। जो अनादि हो, क्या है? अनादि का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैं गंगा को नहीं जानता, मैं गंगा नदी को, ये मैंने एक उदाहरण दिया कि मैं गंगा ज्ञानविद हूं, मैं गंगा के अज्ञान से युक्त हूं, ठीक है? तो मैं गंगा को कब से नहीं जानता? अनादिकाल से नहीं जानता। ऐसा थोड़ा है कि मैं आज 25 नवंबर 2022 से नहीं जानता, 24 नवंबर को तो जानता था और 25 नवंबर को नहीं जानता, ऐसा नहीं होता। लेकिन गुरुजी जब आपको गंगा के बारे में पता चला तभी आपको पता चला कि आप गंगा के बारे में नहीं जानते। हाँ, तो मैंने कहा ना, इसलिए आपने मुझे बताया कि एक नदी है जो हरिद्वार से निकलती है और फिर वहां जाती है, तो मैंने पूछा अच्छा ये क्या है? तो आपने कहा गंगा है। तो मैंने पूछा क्या होती है गंगा? तो मेरी जिज्ञासा प्रकट हुई, मेरे जिज्ञासा का विषय हुआ। जिज्ञासा का विषय क्या हुआ? इच्छा का इष्यमाण जो कर्म है, यही तो गंगा हुई ना। मेरी इच्छा हुई, गंगा जिज्ञासा हुई, तो जो जिज्ञासा है मेरी, उसका जिज्ञासमान कर्म क्या है? गंगा। मेरी उसको जानने की इच्छा होगी। लेकिन उसके पूर्व तक, जब तक मैं गंगा को नहीं जानूंगा, तब तक गंगा विषयक अज्ञान से मैं परिपूर्ण हूं। और कब से परिपूर्ण हूं? अनादिकाल से। कब से परिपूर्ण हूं? अनादिकाल से परिपूर्ण हो ना। ठीक है, तो अज्ञान बताइए अनंत होता है कि नहीं? अज्ञान अनादि है तो अनंत भी होता होगा ना? होता है ना? नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं गंगा को नहीं जानता, तो आपने मुझे कहा कि साहब आप गंगा को नहीं जानते, चलिए आपको गंगा दिखाता है। तो मैं गंगा देख के, ओ ये गंगा है क्या? ओ ये गंगा है, ज्ञान हो गया मुझे गंगा का। तो मैं गंगा के विषय में जो मेरा अज्ञान है, जैसे मैं नहीं जानता आपके पिताजी का, सब आप बैठे हैं, क्या नाम है, आप कहाँ के हो, किसका हो? निराली का नाम जानता हूँ एक, ठीक है, लेकिन अन्य कौन है इनका नाम मैं नहीं जानता। तो आप सबके नाम के विषय में मेरा अज्ञान है। यह अज्ञान कब से है? शुरू से है, अनादिकाल से। लेकिन जब मुझे ये पता लग जाए कि आपका नाम क्या है, अब मुझे पता लग गया इनका नाम अभिषेक है, तो इनके नाम के विषय में जो अज्ञान था वह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो बताइए अज्ञान अनंत होता है या नहीं होता है? नहीं होता। बहुत सुंदर। अज्ञान अनादि तो होता है, अनंत नहीं होता। जो अनंत नहीं होता उसके लिए क्या संस्कृत वाले गुरुजी लोग शब्द का प्रयोग करते हैं? शांत। शंकर वाला नहीं, सड़क वाला, शांत। अंतेन सह शांत, ठीक है? अंत के साथ होने से वह क्या कहलाता है? शांत। अब ये बताइए ज्ञान अनादि होता है क्या? ज्ञान सादि होता है। ज्ञान उत्पन्न हुआ ना, अभी पता लगा अभिषेक है, लेकिन ज्ञान अनंत होता है। इसीलिए ज्ञान रूप ईश्वर है, ज्ञोत एवं, ये धीरे धीरे आएगा। ब्रह्म सूत्र में आया कि यह जो ज्ञान जो है वह अनंत है। ब्रह्म के अपने यहाँ 3 नाम है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म नष्ट नहीं होता है, न उसका प्राग भाव होता है, न प्रध्वंसा भाव होता है, न उसका अत्यंता भाव होता है, न उसका अन्योन्या भाव होता है, सब प्रकार के अभावों से दूर है। तो अब अपने एक शब्द आया अभाव। सर्वदर्शन संग्रह के अंदर अद्वैत मतानुरूप जो अज्ञान का भाव रूप है, उसका निराकरण रामानुजाचार्य लंबा करते हैं खूब। ये कल आप अद्वैत वेदांत में पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। कुछ चर्चा मैंने मौके पर की है। चलिए, उसके अंदर वो मीमांसकों को भी लेते हैं कि अब वो छठा प्रमाण है कि नहीं है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। एक शब्द और है, यह ये बहुत काम की चीज है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए, एक शब्द है तत्त्वमसि, यह वाक्य है वेदों का।
इसकी पंक्ति में पढ़ता हूं। नाप्येक्योपदेशान्यथानुपपत्त्या तत्त्वं पदयोः सविशेष ब्रह्माविधायत्वेन विरुद्धयोः जीवपरयोः स्वरूपैक्यस्य प्रतिपत्तुम् अशक्यतयार्थापत्तेः अनुदय दोष दूषितत्वात्। तत्त्वमसि इस वाक्य का क्या अर्थ करते हैं अद्वैती लोग? बताइए, हाँ बताओ। तत्त्वम् असि, तत्पद से कहा जाने वाला वह ब्रह्म। तत्पद में लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणा का अर्थ जानते ना, लक्षणा क्या होता है आप लोग? क्या बात, मजा आ गया। विद्यार्थी क्या नाम है? ज्ञानेश्वर महाराज, वो बोलोगे आप तो। चलिए, लक्षणा करी हम लोगों ने। लक्षणा करी तो क्या लक्षणा करी? तत्त्वमसि। तत् शब्द का अर्थ क्या है? तत् शब्दार्थ क्या हुआ? ब्रह्म, सीधा ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण है। हाँ, बहुत बढ़िया। और त्वम शब्द का क्या अर्थ है बताइए? जीव, जीव हो गया। जीव के लिए आया है। जीव है कि जीव ब्रह्मणों ऐक्यम, जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन करने के लिए अद्वैत मतानुसार यह सिद्धांत प्रस्तुत हुआ है, जिसे श्रुति ने, वेद ने, उपनिषद ने कहा है। आचार्य रामानुज का कथन है कि जीव और परमात्मा की एकता का उपदेश दिया गया है। इस अभेदक ज्ञान के उत्पादक के रूप में, इस अभेदक जो ज्ञान उत्पन्न दे रहे हैं, जीवाद्वैत, जीव और ब्रह्म में अभेद है, यह बताने के लिए अर्थापत्ति प्रमाण से अनिर्वचनीय अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं? अद्वैती। रामानुजाचार्य क्या कहते हैं? बहुत जोरदार वाक्य कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जीव और परमात्मा में, ध्यान दीजिए, शंकराचार्य जो जीव परमात्मा का ऐक्य मानते हैं, वहां आचार्य रामानुज का कथन है कि जीव और परमात्मा के में अज्ञान के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से एकता सिद्ध नहीं होती। दोबारा सुनिए, जीव और परमात्मा के ऐक्य में, जीव और परमात्मा के अभेद को दर्शाने के लिए अज्ञान के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की एकता सिद्ध नहीं होती है। ठीक है। सविशेष ब्रह्माविधायत्वेन विरुद्धयोः जीवपरयोः स्वरूपैक्यस्य प्रतिपत्तुम् अशक्यतया अर्थानुपत्तेः अनुदय दोष दूषितत्वात्। तथा ही तत्पदम, वह जो तत्पद है, किसमें? क्या बता रहे हैं सर्वदर्शन संग्रहकार? तत् ही तत्पदम निरस्त समस्त दोषम अनवधिक अतिशय असंख्येय कल्याण गुणास्पदम जगद उदय विभव लयलीनम ब्रह्म प्रतिपादयति। अरे भाई, तत्शब्द का अर्थ वो आप वाला ब्रह्म नहीं है। किसको कह रहे हैं ये बात रामानुजाचार्य? अद्वैती को कह रहे हैं। अद्वैती कौन, मतलब किसको कह रहे हैं? शंकरों को, शंकराचार्य को कह रहे हैं कि भाई आप जो लक्षणा कर रहे हैं ना तत्पद की, वो नहीं है, आप वाला मामला गड़बड़ है। तो बोले, फिर उन्होंने पूछा कि आप बताइए तत्पद का अर्थ क्या है। ये वाक्य बहुत अच्छा है और याद रखने लायक वाक्य। वो कह रहे हैं निरस्त समस्त दोषम। बोलिए, देखो उसमें सामने लिखा हुआ है, देखिए ऊपर ही ऊपर, तथा ही तत्पदम निरस्त समस्त दोषम। बोलिए आप लोग एक साथ बोलिए, पढ़ के बोलिए। बस इतना ही पढ़िए। वो कह रहे हैं अरे भाई, वह जो ब्रह्म शब्द है वह तो निरस्त समस्त दोषम, अर्थात उस ब्रह्म का प्रतिपादन करता है जो ब्रह्म सारे निरस्त समस्त दोषम, जिसके सकल दोष निरस्त है, जिसमें है ही नहीं। जो दोषों से, निरस्त का मतलब निकला हुआ नहीं, अस्तित्व ही नहीं है जिसमें दोषों का, वह ब्रह्म कैसा है? निर्दोष है, निरस्त सकल दोष है। अनवधिक अतिशय असंख्येय, अनवधिक अतिशय अत्यंत विशेषताओं से युक्त, अनवधिक
कुछ अवधि के लिए नहीं है उसमें। हम लोगों में भी गुण होता है या कोई विशेष प्रभाव होता है, वो सावधिक होता है। ब्रह्म का जो प्रभाव है, ब्रह्म के जो गुण है वो कैसे हैं? निरवधिक। ऐसा नहीं है कि सुबह तो उनमें गुण थे, शाम को खत्म हो गए, नहीं, निरवधिक, हमेशा, कोई अवधि नहीं। और कितने होते हैं? अतिशय। हम लोगों में किसमें कितने गुण होंगे? किसी में एक गुण है बहुत बड़ा पहलवान है तो विद्वान नहीं है, विद्वान है तो पहलवान नहीं है, ज्ञान है तो कर्म नहीं है, कर्म है तो ज्ञान नहीं है। बड़ी समस्या है, बहुत हीनता है मनुष्य में। तो पुराणों में लिखा है कलयुग का जीव अल्पमति और अल्प शक्ति होता है। अल्प शक्ति, बहुत थोड़ी शक्ति होगी कलयुग में, बहुत अल्पमति होगी जीवों के अंदर। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कैसे है? अनवधिक, अतिशय। और उनमें गुण कितने हैं? नहीं, लिखा है आगे असंख्येय। असंख्येय का मतलब क्या है? कोई संख्या नहीं है। कल्याण गुणास्पदम, इन कल्याणों के भगवान आधार है। ये सारे गुण जाकर के कहां टिक जाते हैं? ब्रह्म में, भगवान नारायण में। और करते क्या है भाई भगवान? तो वो जो द्वितीय ब्रह्म सूत्र में लिखा है, तैत्तरीयोपनिषद से जोड़ करके, क्या है द्वितीय ब्रह्म सूत्र? बोलिए, हाँ फटाफट बोला करो। जन्माद्यस्य यतः, वो जो जन्माद्यस्य यतः, यतः से जिसका बोध हो रहा है वह वो क्या है? जगत उदय। जगत का, देखिए लिखा है ना, जगत उदय विभव लय लीला। जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिनकी लीला है, तम जगत उदय विभव लय लीनम, ये लीला है उनकी। लीला में कोई ऐसा नहीं उनको हाथ पांव चलाने पड़ता है, संकल्प मात्र से। वेदों में लिखा तदैक्षत, सो ब्रह्म ने केवल विचार किया। वो ऐसे नहीं कोई जैसे अपने मकान बिल्डिंग बनाते हैं तो कारीगर बुलाओ, भी मजदूर बुलाओ, ना ना ना, वो भी बुलाता हो किसी को, ना ना। तदैक्षत है, एको हम बहुश्याम है। वह ईश्वर केवल चिंतन करता है कि मैं एक हूं और विस्तृत हो जाऊं, अपने ही रूप में ईश्वर प्रकट हो जाता है। ये उसकी लीला है। यह तत्पद का अर्थ है। वह शंकराचार्य वाला अर्थ, अद्वैतियों वाला अर्थ नहीं है। तदैक्षता बहुश्याम प्रजा, ये है उदाहरण ही दे दिया। देखिए नीचे छांदोग्योपनिषद का इत्यादिशु तस्सैव प्रकार, इत्यादि में उसकी ही चर्चा है। ये रामानुजाचार्य कह रहे हैं। तस्मात् समान, पढ़िए आगे, पढ़िए वाक्य पढ़िए। विशिष्ट जीव शरीर ब्रह्मांडे प्रकारत्रय विशिष्ट वस्तु परत्वात् समानाधिकरणस्य, और उसका जो समानाधिकरण्य है, समानाधिकरण्य का मतलब आइडेंटिकल, उससे जिसको जानते हैं उसका जो समानाधिकरण्य। त्वम शब्द भी देखिए, तत्पद से किसका वाचक हुआ? जीव। तत्पद से वह ब्रह्म, परमात्मा, जो ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। और यह जो आ गया त्वम पद से, वह शब्द भी अचित जड़ शरीर से विशिष्ट जीव की देह धारण करने वाले ब्रह्म का ही बोध करवाता है, क्योंकि वह जो ब्रह्म है वह उसका शरीर है। तत्वमसि, वहां भिन्नता नहीं है। तो आप जो अर्थ कर रहे हैं कि तू ब्रह्म है, वही अर्थ यहां भी हो रहा है, वही अर्थ यहां भी हो रहा है। त्वमसि, त्वम कौन? तुम कौन? अचित। त्वम मतलब अचित, जीव तो वही, अचित कौन? ब्रह्मणा शरीरम, अचित भी ब्रह्म का शरीर है। ठीक बात है ना? अब देखिए, समानाधिकरणता दो प्रकार से विशिष्ट किसी एक ही वस्तु पर निर्भर करती है। हमने कहा ये बात आपकी जम नहीं रही। विशिष्टाद्वैतियों को पूछा, भाई कैसे नहीं जम रही? या तो आप ब्रह्म कहिए या आप जीव कहिए, या आप दो विशेषताएं एक में ही आप दोनों घुसा रहे हैं, ये बात जम नहीं रही। उत्तर देते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसे नहीं होता? नीलो घटा, एक शब्द क्या है? क्या अर्थ हुआ नीलो घटा का? नीला घड़ा में कितने वस्तु का बोध हो रहा है? नीलो घटा बोलने पर एक ही वस्तु का बोध हो रहा है ना, नीले रंग के घट का। किंतु उसमें चीजें दो है नीलो घटे में। क्या है? एक प्रकार है नील गुण से विशिष्ट होना। एक क्या है? बोलिए, एक क्या है? नील गुण से विशिष्ट होना। दूसरा है घटत्व जाति से विशिष्ट होना। नीलो घटा है, देखिए दो वाक्य, एक शब्द बोला नीलो घटा है, इससे बोध किसका हो रहा है? एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। हो क्या रहा है? एक तो नीलत्व, नील गुण से विशिष्ट है, यह भी बोध करवा रहा है, और घटत्व जाति से विशिष्ट है,
यह भी बोध करवा रहा है। नीलो घट, उसी प्रकार तत्वमसि में दो होने पर भी एक का ही बोध होता है। अब देखिए तत्वमसि में लक्षणा अद्वैत पक्ष है, ये आपको गुरुजी पढ़ाए, ठीक है ना, अद्वैत वाला कल प्रभाकर जी। अब पर रामानुजाचार्य की बात करते हैं, वो यहाँ क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं विषयो यम उपन्यास, ये आपने अच्छा किया इसको पूरा डाउनलोड, विषयो यम, बस केवल अद्वैत पक्ष, इसके आगे बढ़ा, विषयो यम उपन्यास, बोलिए दृष्टान्ते देखिए, हाँ, एक अद्वैतियों ने एक बात बोली, बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी बात में कोई दम नहीं है। विशिष्टाद्वैतियों को बोले भाई कैसे नहीं, बोले सोयम देवदत्ता, मैंने देवदत्त को कहीं देखा था दिल्ली में, अब मैंने उसको जयपुर में देखा तो मैंने बोला अरे सोयम देवदत्ता, ये तो वही देवदत्ता है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, जीव है, उसी का बोध हो रहा है। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बात विशिष्टाद्वैती कहने जम नहीं। बोले कैसे, विषय हो यम उपन्यास है, आपकी ये जो संस्थापना है ना मायावाद वाली, ये एकदम हास्यास्पद, निरर्थक है, व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है, इसका कोई तत्व नहीं है। दृष्टान्ते भी विरोध वैधुर्येण लक्षणा गंध असंभवात, यह वही देवदत्त है, यह जो आपने दृष्टांत दिया है इसमें विरोध नहीं है, अतः लक्षणा की गंध भी इस वाक्य में नहीं है, लक्षणा की गंध भी इस वाक्य में नहीं है। एक व्यक्ति का संबंध यदि भूत और वर्तमान काल दोनों से, बहुत अच्छा लिखा है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में एक साथ नहीं है, तो इसमें लिखा है क्या हिंदी में, ये पढ़ देंगे ना, अच्छा रहेगा। हिंदी वाला पढ़िए, एक पढ़ो तो कोई भी एक पढ़ो। एक व्यक्ति का संबंध यदि भूत और वर्तमान काल दोनों से बड़ी, उसको देखिए पढ़िए, तीसरी पंक्ति में है, ऊपर देखिए तीसरी पंक्ति में। एक व्यक्ति का संबंध यदि भूत और वर्तमान दोनों कालों से है तो कोई भी विरोध की बात नहीं, चला देते हैं। जिससे लक्षणा स्वीकार करने की आवश्यकता हो, यह तो स्वाभाविक ही है। दूसरे स्थान में उसकी स्थिति भूतकाल में थी, अब उसकी स्थिति निकट स्थान में है, इसलिए स्थान के भेदों का संबंध जिससे विरोध होने की संभावना है उसे काल का भेद मानकर समझा सकते हैं। समझ में आया कुछ आप लोगों के, कई बार पढ़ने पर आएगा। ये विषय मेरे पास तो 1 घंटा ही है, तो मुझे तो इसको पूरा वो शताब्दी तोड़ा नहीं है, चाह रहा हूँ कुछ अच्छी चर्चा हो। सीधी बात ये आप तो ये समझिए, तो लक्षणा वक्षणा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अपन तो रामानुज दर्शन की बात कर रहे हैं, रामानुज दर्शन में आपको ये समझना है कि तत्वमसि वाक्य का अर्थ क्या है, ये आपके समझ में आ गया कि वह जो समस्त गुणों से युक्त है, जिसमें समस्त दोषों से रहित ब्रह्म है, वह तत्पद से कहा जा रहा है। और वह जो त्वम पद से है, वह कौन है, अचित शरीर जो विशिष्ट जीव है वह, इस प्रकार से दोनों में एकत्व को दिखाने की बात की जा रही है। लेकिन यह जो एकत्व है, यह आचार्य शंकर जैसा एकत्व नहीं है, यह तो ब्रह्म जो है वह चित एवं अचित विशिष्ट ब्रह्म से एकत्व की बात है। अब देखिए जोरदार बात आ रही है इसमें, ये कह रहे हैं कि संसार में जितने भी शब्द हैं, सभी शब्द परमात्मा के वाचक है, सर्वे शब्दाः परमात्मनः वाचकाः। ये रामानुजाचार्य जी की एक जोरदार स्थापना है विशिष्टाद्वैत की। क्या कह रहे हैं, अत्यल्पमिदम उच्यते, अरे भाई संक्षेप में यह भी कह देते हैं। क्या कह रहे हैं, सर्वे शब्दाः परमात्मनः एव वाचकाः, संसार में जितने भी शब्द हैं वे परमात्मा के ही वाचक हैं। न च पर्यायत्वम, वे ऐसी दशा में यह बात नहीं है कि वे शब्द सारे एक दूसरे के पर्याय हो, नहीं, क्योंकि द्वार भेद असंभवात, क्योंकि सभी शब्दों में द्वार के भेद की संभावना है। घट शब्द घट पदार्थ को अभिव्यक्त करता है, मठ मठ पदार्थ को अभिव्यक्त करता है, इसलिए सारे शब्द पर्याय नहीं है, लेकिन सारे शब्द वाचक किसके हैं, ब्रह्म के, ब्रह्म मतलब परमात्मा के, नारायण के। तथा ये जीवस्य शरीरतया प्रकार भूतानि देव मनुष्यादि संस्थानानि इव सर्वाणि वस्तूनि ब्रह्मात्मकानि तानि सर्वाणि। जैसे देवता, मनुष्य, यथा जीवस्य शरीरतया देवता, मनुष्य और अन्य योनियों के
शरीरों के अवयव उनमें निवास करने वाले जीव के शरीर के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक उसी प्रकार से सारे शब्द उन परमात्मा नारायण के ही वाचक हैं। श्लोक दे रहे हैं, देवो मनुष्यो यक्षो वा पिशाचो रगराक्षसा पक्षी वृक्षो लता काष्ठम शिला इत्यादि। इस प्रकार से जितने भी शब्द है, देवता, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, उरग, उरग मतलब सर्प, राक्षस, पक्षी, वृक्ष, लता, काष्ठ, शिला, तृण, घट, पट, जितने भी शब्द, सर्वे शब्दा प्रकृति प्रत्यय योगेन अभिधायकतया प्रसिद्धा लोके। ये प्रकृति शब्दों के बनने का जो क्रम है, वह दो चीजों से शब्द बनते हैं, प्रकृति से और प्रत्यय से। इनसे जो प्रसिद्ध है, तदवाच्यतया प्रतीयमान तत्त संस्थानवद वस्तु मुखेन तद अभिमानी जीव तदंतर्यामी परमात्मा पर्यंत संघातस्य वाचकाः। ये जीव इनके भीतर जो परमात्मा अंतर्यामी रूप में जो परमात्मा बैठे हैं, वास्तव में उनके ही वाचक हैं, वास्तव में उनके ही वाचक है। देवादि शब्दानाम परमात्मा पर्यंत तत्व मुक्तम तत्व मुक्तावल्याम चतुर्थ सरे। एक ग्रंथ है भाई तत्व मुक्तावली, क्या नाम है? इसके लेखक है वेदांत देशिक। इसके लेखक कौन है? वेदांत देशिक। तो ये कह रहे हैं कि वेदांत देशिक स्वामी के द्वारा तत्व मुक्तावली में चतुर्थ सर, उसमें 5 सर हैं। जैसे अध्याय होते हैं ना, कांड होते हैं, बालकांड, अयोध्या कांड या गीता में अध्याय, वैसे उसमें सर कहलाते हैं। सर मतलब सागर, सरोवर, सरह। अब ये देखिए वेदांत देशिक स्वामी का तत्व मुक्ता कलाप का श्लोक ये बहुत अच्छा उद्धृत कर रहे हैं। मैं बोलता हूं, अच्छा गेय छंद है, मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलिए। जीवम देवा, इसको थोड़ा मानो, जीवम देवादिशब्दो वदति तद पृथक सिद्ध भावाभिधाना एक मिनट दोबारा, सिद्ध भावाभिधानात् निष्कर्षा भाव युक्तात् बहुरीह च दृढ़ो लोकवेद प्रयोगः आत्मा संबंध काले स्थितिरनवगता देवमूर्त्या देवमर्त्यादिमूर्तेः जीवात्मानुप्रवेशात् जगति विभुरपि व्याकरण नाम रूपे। सीधी बात देखिए, इतने सी जाननी है, हम लोग शब्दों की महत्ता केवल बाह्य वस्तुओं का बोध कराने में ही समझते हैं। हम लोग शब्दों की महत्ता बाह्य वस्तुओं का बोध कराने में ही समझते हैं। घटमानय, घट शब्द से, घट शब्द की प्रतीति का जो विषय हुआ वह क्या हुआ? घट शब्द बोला मैंने, घट शब्द से एक प्रतीति हुई, उस प्रतीति से सुनने वाले को, श्रोता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके ज्ञान का विषय क्या हुआ? वह घट, वही तो पदार्थ हुआ ना। क्या है वो? पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, ठीक है ना। पद से जन्य प्रतीति का जो विषय है वह पदार्थ है। तो हम लोग ये समझते हैं कि बाह्य शब्दों की महत्ता केवल बाह्य वस्तुओं का बोध कराने में ही समझते हैं, लेकिन शब्द न केवल बाह्यार्थ का, प्रत्युत अंतर्यामी परमात्मा का, जो हृदय के अंदर विराजमान, सकल जीवों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी रूप में जो परमात्मा है, उस अंतर्यामी परमात्मा तक का बोध कराने में समर्थ है। कौन? शब्द, ठीक है ना। शब्द से वस्तु का बोध होता है। शब्द से किसका बोध होता है? वस्तु से उसके भीतर रहने वाले जीव का, वस्तु से उसके भीतर रहने वाले और जीव से फिर परमात्मा का। इस प्रकार के ये संघात जो शब्द है, अतः सारे शब्द भगवान हरि के वाचक है। इसलिए जितने भी नाम है सब भगवान हरि के, कोई नाम मनुष्य का नहीं है। सारे शब्द किसके वाचक है? नहीं जान। इसीलिए एक हमारे यहाँ स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। क्या नाम है? लोगों ने कहा कि भगवान के 1000 ही नाम है क्या? या आपने लिमिटलेस को लिमिटनेस कैसे कर दिया? वो तो असीम है।
आपने 1000 नाम दे करके ससीम कर दिया भगवान विष्णु को, ये क्या किया आपने? सही पूछा है गलत पूछा भगवान के? तो उत्तर दिया कि भाई सहस्त्र शब्द जो विष्णु सहस्त्र नाम में है वह 1000 का बोधक नहीं है, वह तो अनंत का बोधक है। सहस्त्र शब्द में उपलक्षण है, स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम नाम उपलक्षणत्वम। जो अपना बोध कराता हुआ अपने से इतर का भी बोध कराता है उसको क्या बोलते हैं? उपलक्षण। अब लिखा है वेदों में सहस्र शीर्षा पुरुष है, भगवान सहस्राक्ष, तो भगवान की आंखें किसने गिनी कि 1000 कहीं 999 हुई? वहां सहस्र शब्द का अर्थ क्या है? सहस्राक्ष अनंताक्ष है, भगवान अनंत आंखों वाले हैं, अनंत शिर वाले हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का मतलब क्या है? विष्णु अनंत नाम स्तोत्रम। भगवान विष्णु के जो नाम है तानि नामानि अनंतानि संति, भगवतः नामानि अनंतानि संति। और आपको पता है अपन वेदांत पढ़ रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम वेदांत, भगवान का ही नाम है विष्णु सहस्त्र नाम, एक नाम भगवान का नाम है। वेदांतो वेदविद कवि ही, भगवान का नाम है वेदांत, वेदविद वेद को जानने वाले, और कवि ही, कवि शब्द का अर्थ है विद्वान। कवि का मतलब वो कवि नहीं जो कविताएं कहानियां सुनाते, वो भी कवि है, सो भी कवि, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा कवि नाम उषना कवि, मैं विद्वानों मनीषियों के अंदर आचार्य शुक्र हूं, गीता में भगवान का कथन। ठीक है बात? चलिए अब एक चीज मैंने आपको पहले बता दी है कि शरीरी जीव अपृथक रूप से भगवान से सिद्ध है, अपृथक सिद्ध संबंध है उसका परमात्मा है। हम लोग चाह करके भी ईश्वर से दूर नहीं हो सकते, कोई आस्तिक हो चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई ईश्वर को माने, वेद को माने, पुराण को माने, भगवान तो नास्तिक को भी सुख देते हैं, ऐसा लिखा है। भगवान तो कोई राम जी को गाली देता था रावण, इतनी उसको सुख मिला कि नहीं मिला जीवन में? मोक्ष मिला। और दुर्योधन रोज गाली गलौज करता था भगवान से, उसको भी भगवान ने कृपा कर दी, जाओ। तो भगवान तो नास्तिक को भी सुख देते हैं, तो आस्तिकों को तो सुख उनको ऐसा भक्ति, ये सब रामानु संप्रदाय भक्ति, थोड़ा दिन सुनोगे तो सब भक्त हो जाओगे। रावण तो आस्तिक ही था, सब जानता था। चलिए अब देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था ये श्लोक कहाँ का है? तत्व मुक्ता कलाप। तत्व मुक्ता कलाप किसने लिखा? वेदांत देशिक कब्जन में 1237 ईस्वी में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास इंफॉर्मेटिव रहे, कभी कंपटीशन की तैयारी करो संस्कृत में तो ये सब याद रहे आपको। बताओ आप कौन सा है? कामिन्या, बिल्कुल। वेदांत देशिक का जन्म कब हुआ? और वेदांत देशिक वैकुंठ धाम में कब चले गए? 1368। 101 साल दिए और 132 ग्रंथ लिख गए, ऐसे प्राप्त है तमिल में, संस्कृत में। और ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो पूछिए मत आप, इतने जटिल है, कोई जबरदस्त है ये ग्रंथ। तत्व मुक्ता कलाप, न्याय परिशुद्धि, न्याय सिद्धांत जन्म, शतदूषणी, गीता, रामानुजाचार्य के श्री भाष्य पर फिर टीका, रामानुजाचार्य के गीता भाष्य पर फिर टीका, क्या पंडित थे। चलिए ये वेदांत देशिक, इसमें 5 सर हैं, बताया था ना मैंने, 5 अध्याय। सर मतलब एक माला जैसा सरोवर भी है, और लड़ी को भी सर कहते हैं। जो लड़ी क्या क्या होता है? चेन होती है ना, माला, सूत्र माला, मुक्ता माला। तत्व मुक्ता कलाप का मतलब यही है, तत्व मुक्ता कलाप है, मोतियों की माला। अब मोती कैसे? ऐसे मोती नहीं, तत्व रूपी मुक्ता।